इंडिया में एक रेलवे स्टेशन है जिसे 42 साल के लिए रेलवे मैप से ही हटा दिया गया। लोग कहते हैं वहां एक सफेद साड़ी में औरत दिखती है और जो उसे देख लेता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। यह सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं है। इंडियन रेलवेज ने खुद इस स्टेशन को बंद कर दिया था, पर ट्विस्ट यहां है, आज भी ट्रेन यहां रुकती हैं। स्टेशन एक्टिव है। तो सवाल सिंपल है, अगर यह जगह हॉन्टेड नहीं है तो 42 साल तक यहां कोई क्यों नहीं आया? आज रात मैं वही करने जा रहा हूं जो लोग यहां करने से डरते हैं। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा स्टेशन है, बेगुनकोदर। देखने में नॉर्मल, पर कहानी बिल्कुल नॉर्मल नहीं। 1967 स्टेशन नया नया खुला था। एक रात स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट दी। उसने रेलवे ट्रैक्स पर एक औरत देखी, व्हाइट साड़ी में, बीच रात चलती हुई। उसने कहा यह किसी औरत का भूत है जो यहीं ट्रेन एक्सीडेंट में मरी थी। पहले लोगों ने इग्नोर किया, मूनलाइट का इल्यूजन बोला, ओवर थिंकिंग बोला। पर कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में डेड मिलता है। बस यहीं से पैनिक शुरू हुआ। रेलवे स्टाफ ने ड्यूटी लेने से मना कर दिया। ड्राइवर्स ट्रेन स्लो भी नहीं करते थे और आखिरकार इंडियन रेलवेज ने स्टेशन ही बंद कर दिया। 42 साल तक बेगुनकोदर सिर्फ एक नाम बन गया, इंडिया का हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। लोग कहते थे जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो कभी कभी व्हाइट साड़ी वाली औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ती दिखती है, कभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी, कभी ट्रैक्स के बीच। और कुछ लोगों का कहना था वो ट्रेन से भी तेज भाग लेती थी। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर फियर इतना स्ट्रांग था कि रेलवे रिकॉर्ड्स में भी यह स्टेशन प्रॉब्लमैटिक मार्क हो गया। पर फिर एक दिन 2009 में बेगुनकोदर ऑफिशियली रीओपन हुआ। ट्रेन वापस रुकने लगी और यहीं से कहानी और कंफ्यूजिंग हो गई। बेगुनकोदर तक पहुंचना टाइम के पीछे जाना जैसा लगता है। पुरुलिया का लैंडस्केप, रेड सॉइल, स्पार्स ट्रीज और एक अजीब सी लोनलीनेस। लोकल लोगों से बात की, ओल्डर जनरेशन सीधा बोलती है शाम होने से पहले निकल जाना। यंग लोग हंस देते हैं, पर हंसने के बाद भी एक सेकंड का साइलेंस होता है, जैसे वो खुद भी श्योर नहीं हो। स्टेशन पहुंचकर सबसे शॉकिंग चीज ये थी, सब कुछ नॉर्मल था। 2 प्लेटफॉर्म्स, एक छोटा बिल्डिंग, रोज की तरह चलती जिंदगी। और यही क्लैश सबसे डिस्टर्बिंग था। लेजेंड के हिसाब से यह जगह डेड होनी चाहिए थी, पर रियलिटी में यह जिंदा थी। टिकट काउंटर पर बैठने वाला आदमी रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है। उसने एक बात कंफर्म की, स्टेशन एक्टिव है, पर शाम 5:30 के बाद यहां कोई रुकना नहीं चाहता। लास्ट ट्रेन आती है, काउंटर ब्रीफली खुलता है, पर ऑलमोस्ट कोई टिकट नहीं लेता। फियर अब भी जिंदा है। 2017 में पश्चिम बंगा विज्ञान मांचा, एक रैशनलिस्ट ग्रुप, यहां रात भर रुका, साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ। उनका वर्डिक्ट सिंपल था, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं। उनके हिसाब से यह एक साइकोलॉजिकल मिथ है। शायद लोग टूरिस्ट को डरा के लूटते भी थे, पर फोल्कलोर लॉजिक पे नहीं चलता, फीलिंग पे चलता है। रात होते ही स्टेशन का वाइब बदल जाता है। डिम बल्ब्स, लंबी शैडोज, हवा की आवाज जो कुछ ज्यादा ही क्लियर सुनाई देती है। सेटअप किया, कैमराज, ऑडियो रिकॉर्डर। पहला घंटा कुछ नहीं, और तब समझ आता है रियल हॉरर घोस्ट नहीं होती, रियल हॉरर होता है तुम्हारा अपना दिमाग। एक ठंडी हवा, टेम्परेचर ड्रॉप या इमेजिनेशन, डोर से कोई आवाज, विंड या कुछ और। तुम लॉजिकली सब एक्सप्लेन कर सकते हो, पर फिर भी बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, हेयर स्टैंड करता है, और तुम रियलाइज करते हो लेजेंड का असर फिजिक्स से ज्यादा पावरफुल होता है। मैं ये नहीं कह सकता बेगुनकोदर हॉन्टेड है, पर यह भी नहीं कह सकता कि यहां कुछ भी नहीं है। शायद कुछ जगह भूत से हॉन्टेड नहीं होती, वो कहानियों से हॉन्टेड होती हैं, कलेक्टिव फियर से, यादों से। बेगुनकोदर आज भी चल रहा है, पर उसका पास्ट अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, बस इंतजार में। तुम क्या सोचते हो, यह सिर्फ मिथ है या फियर खुद एक एनर्जी होती है? कमेंट करो। और अगर तुम्हें मिथ्स वर्सेस रियलिटी एक्सप्लोर करना पसंद है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने से नहीं समझ आती, उन्हें फील करना पड़ता है।